मेरी ये कहानी यहाँ से शुरू होती है जब मैंने अपनी पत्नी को 15 साल छोटे लड़के के साथ एक होटल में रात बिताते हुए पकड़ लिया। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने वाले लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इस आदमी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर 15 साल छोटे लड़के से चल रहा है। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। मेरी पत्नी की उम्र 46 साल है। हमारे 2 बच्चे भी हैं। मेरी समस्या यह है कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। दरअसल मेरी पत्नी का चक्कर अपने से 15 साल छोटे युवक के साथ चल रहा है। इस बारे में जब मैंने उससे बात की तो उसने कबूल किया कि वह पिछले 1.5 महीने से उस आदमी के साथ रिलेशन में है। उसने मुझसे कहा कि जब मैं ऑफिस में होता था तब वह दोनों मिलते थे। असल में उस समय वह दोनों एक दूसरे के करीब आते थे। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। मुझे पता चला कि एक बार जब मैं अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के यहाँ गया हुआ था तब वह 2 रातों के लिए उस लड़के के साथ एक होटल में रुकी थी। हालांकि मेरे बुरी तरह गुस्सा होने के बाद उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन मुझे पता है कि यह सब उसने जानकर किया था। वह मेरे साथ खुश नहीं थी। उसे मुझसे प्यार कभी हुआ ही नहीं था। हालांकि अब मैं उसके साथ केवल अपने बच्चों की वजह से रह रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 महीनों से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहकर भी इन सब बातों को भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं उससे माफ़ नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में मनोविज्ञान की HOD डॉक्टर रचना खन्ना सिंह कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि जिस स्थिति में आप हैं उसमें आप कितना असमंजस महसूस कर रहे होंगे। जिस व्यक्ति को धोखा मिलता है उसके न केवल आत्मसम्मान को चोट पहुँचती है बल्कि वह खुद को दोषी भी मानने लगता है। हर रिश्ते को बनने में वक्त लगता है। आपने भी अपना कीमती वक्त रिश्ते को मजबूत करने में लगाया होगा। यही एक वजह भी है कि 10 महीनों बाद भी आप इस घटना को भूल नहीं पा रहे हैं। हालांकि इस समय आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए। आपको पार्टनर के आपके साथ धोखा किया है जिसके बाद आपका टूट जाना लाजमी है। हालांकि इसके बाद भी मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी, उन्हें दिल से माफ़ कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना आप इस मुद्दे को लंबा खींचेंगे उतना ही आप परेशान होंगे। आपको अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। दरअसल कभी कभार हम लोगों को माफ़ तो कर देते हैं लेकिन उनके द्वारा की गलती को दिल से नहीं निकाल पाते। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। यह सोचते हुए पुरानी बातों को भूल इस वक्त से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ सकता है। मैं जानती हूँ कि एक बार जिस इंसान से धोखा मिलता है तो उस पर फिर से विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही है। आप अपनी पत्नी के साथ रह तो रहे हैं लेकिन आपको उन पर भरोसा नहीं है। हालांकि इस दौरान अपने इमोशन को दबाए नहीं बल्कि उन्हें साथ खुलकर डिस्कस करें। अपनी पत्नी को बताएं कि आपको उनकी कौन सी बात अभी भी परेशान कर रही है। यही नहीं, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर मेहनत करें। हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को उस तरह समय नहीं देते हो जैसा कि वह चाहती है। हो सकता है कि रिश्ते में दूरी की वजह से उनका झुकाव दूसरे मर्द की तरफ बढ़ गया हो। आप चाहें तो किसी मैरिज काउंसलर के साथ भी उन सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं ताकि आपको एक सही सलाह मशवरा मिल सके। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या विचार है इस कहानी को लेकर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो तुरंत आपके पास चला जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।